माँ ढाका एजुकेशन की ओर से सभी को नमस्कार और चैनल पे सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 12 के लिए जो हर बार परीक्षा में बार बार से पूछा जाता है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो कक्षा 12 के प्रथम मानव भूगोल के सिद्धांत में प्रथम लेसन में 3 विचारधाराएं हैं: संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानव भूगोल की परिभाषाएं जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। जो संभववाद विचारधारा है उसके समर्थक कौन थे? तो वाइडर डी बलास और फेबे इसके प्रमुख समर्थक थे। वाइडर डी बलास और फेबे इसके प्रमुख समर्थक थे। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक की बात करें तो रिटर, रेटजेल, एलन सैम्पल निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे। इसके बाद में मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। मानव भूगोल की परिभाषा में रेटजेल की प्रमुख परिभाषा है: मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन चर्चिल सैम्पल कहते हैं कि मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्रियाशील का मानव का मतलब होता है चंचल मानव, और चंचल मानव का अनुमान लगा सकते हैं। अगर क्रियाशील शब्द आए तो हमें समझेंगे कि क्रियाशील का मतलब होता है चंचल, और चंचल से हम लगा सकते हैं किस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? एलन चर्चिल सैम्पल ने दी है। विडाल डी बलास की बात करें तो मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। जीन बुश कहते हैं कि वे समस्त दृश्य जिसमें मानव क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारे पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों या दृश्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। आप देखिए जिस परिभाषा में दृश्य शब्द है वो 3 बार आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ दृश्य शब्द दिखाई दे उसे समझ लेना कि परिभाषा किसकी है? जीन बुश की। क्योंकि अब की बार परीक्षा के पैटर्न में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है परिभाषा दी जाए और विचारक का नाम पूछा जाए तो ये ट्रिक हमें काम आएगी कि जहाँ क्रियाशील मानव की बात करें तो उसमें क्रियाशील का मतलब होता है चंचल, और चंचल से हम अनुमान लगा सकते हैं चर्चिल। जहाँ तथ्य और दृश्य शब्द आ रहे हैं तो उनसे हम लगा सकते हैं जीन बुश। डिकेन व पिट्स कहते हैं कि मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। अगर कार्यों को समाविष्ट शब्द आए तो हम समझेंगे डिकेन व पिट्स, और संयुक्त ज्ञान समाविष्ट शब्द आए तो हम समझेंगे विडाल डी बलास। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं 3 और रह गई कि संभववाद क्या है, निश्चयवाद क्या है और नवनिश्चयवाद क्या है, जो हमारे आगे वाले वीडियो में हमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।